भक्त के कहने पर भगवान को भी रसोई बनाना पड़ती है। एक ऐसी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी से जो चीज समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि आपको जीवन में सरल रहने का कितना फायदा है। हम उस सरलता के ऊपर कितने सारे मुलम्मे चढ़ा देते हैं। जलन के, गुस्से के, द्वेष के इतने सारे मुलम्मे उसके ऊपर होते हैं कि वो सरलता हमारी कहीं खो गई है। इंसान को भगवान ने बहुत सरल बनाया है। ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया नहीं है इंसान को, लेकिन हमने वो कॉम्प्लिकेशन समय के साथ साथ इस कंपटीशन में इससे आगे निकल जाऊं, उसको पीछे छोड़ दूं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा, ऐसे में हमने कई सारी चीजें हमारे स्वभाव में उतार ली है। और इसके विपरीत सरलता जब होती है तो ये पूरी कायनात, ये पूरी कॉस्मोस, ये पूरी एनर्जी, ये पूरा ईश्वर तत्व कैसे आपके साथ खड़ा हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि आनंद नाम का युवक था, सब भोला भाला, लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम था। उसको समस्या ये थी कि वो काम नहीं करना चाहता था, वो बड़ा आलसी था। तो उम्र हो चली थी, माँ बाप ने जिम्मेदारी का वो लिया और आनंद को कहा कि भाई तुम घर से निकलो। उनको उम्मीद थी कि शायद काम करने लगेगा घर से निकलने के बाद। आनंद टहलते टहलते चलता रहा और एक आश्रम में पहुंचा। वहां पे एक मंदिर था और उसने देखा कि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे पूजा पाठ होती है, लोग बैठ जाते खाना खाते, फिर पूजा पाठ होती, लोग बैठ जाते खाना खाते। आनंद को वो जगह एकदम पसंद आ गई। आनंद गुरुजी के पास गया। गुरुजी बोले मैं यहाँ रह सकता हूँ? तूने कहा हाँ, क्यों नहीं रह सकते हो, बिल्कुल रह सकते हो। और बोले साहब मैं भोजन मुझे बहुत प्रिय है। बोले कोई बात नहीं। अब आनंद का जीवन एकदम आनंदमय था। रोज उठना, पूजा पाठ करना, फिर खाना खाना, फिर बैठे रहना, फिर पूजा पाठ करना, खाना खाना, इसमें जीवन, इससे ज्यादा उसको कुछ चाहिए भी नहीं था जीवन में। अब एक दिन ये सुबह उठा, इसने पूजा पाठ किया और रसोई में पहुंचा तो रसोई में खाना ही नहीं बन रहा था। भागा भागा गुरुजी के पास गया, गुरुजी खाना ही नहीं बन रहा है। तो गुरुजी ने कहा आज तो एकादशी है, उपवास का दिन है। बोले गुरुजी देखिए मैं तो उपवास नहीं कर पाऊंगा, भोजन के बिना मैं तो मर जाऊंगा। अब गुरुजी को भी हंसी आ गई। उसने कहा अच्छा एक काम करो, अनाज ले लो, दाल चावल ले लो, सब्जियां ले लो और नदी के उस पार जाके बनाओ। आनंद खुश, अपना सारा सामान उठाया झोले में और जाने लगा। इतने में गुरुजी ने कहा अच्छा सुनो, खाने के पहले राम जी को भोग लगाना मत भूलना। ठीक है साहब। अब इसने अपना खाना वाना बनाया, 2 थाली, एक थाली राम जी को सामने रख दी कि राम जी आपका भोग है। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। वो थाली, भोग की थाली कौन खाएगा। अब इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बोलता है देखिए राम जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, और मैं नहीं खाऊंगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। अब आप तय करो कि क्या करना है। क्या क्या ही किया जाए, भगवान ऐसे तो प्रकट नहीं होते। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला कि अच्छा आपको तो तर माल खाने की आदत है ना, मैंने रूखा सूखा बनाया इसलिए नहीं आ रहे हो ना आप। अब राम जी को उसकी सहजता पे, सरलता पे प्रेम आ गया, हंस दिए वो और प्रकट हो गए साथ में सीता मैया। अब ये देख के खुश तो हुआ, लेकिन खाना 2 ही लोगों का बनाया था। अब सीता मैया भी साथ में आ गई तो दोनों को खाना दिया, ये भूखा रह गया। उसने कहा देखिए राम जी, मैंने खाना 2 लोगों का बनाया था, आप सीता मैया को लेके आ गए, मुझे प्रसन्नता तो हुई है, लेकिन अगली बार आप बता के आना कि आप किसको ला रहे हो। अब भगवान जो होता है वो आपको टेस्ट करने में उसको बड़ा मजा आता है कि ये जो आपके हाथ से शुभ कर्म हो रहा है, ये संयोग तो नहीं है, ये संयोग से तो नहीं हो गया, कि वो आपकी आदत है, वो आपकी सहजता है, वो आपकी सरलता है। तो अगली एकादशी में उन्होंने 3 लोगों का खाना बनाया आनंद ने, और देखते हैं तो राम जी, सीता जी और हनुमान जी साथ आ गए। अब फिर बेचारे ने वो खाना परोसा, ये फिर भूखा रह गया। फिर उसने कहा राम जी देखिए, मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था, पिछली बार आप सीता जी को लाए थे, लेकिन इस बार फिर भूखा रहना पड़ गया मुझे।
अगली बार आप ध्यान रखिएगा। अब अगली एकादशी फिर आई। फिर इसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपके राम जी जो हैं वो अकेले नहीं आते, तो अनाज थोड़ा ज्यादा दे देना। तो बोले ठीक है। अब ये पहुंचा वहां पे, उसने अपना खाना वाना बनाया, भोग लगाया, तो देखा तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी से 6 लोग। खाना फिर बेचारे को नसीब नहीं हुआ, फिर भूखे पेट वापस आया। अब अगली एकादशी पे उसने गुरुजी का अनाज थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि वो राम जी अकेले आते नहीं है और मैं भूखा रह जाता हूं। अब गुरुजी को लगा कि ये कहीं अनाज बेचता होगा, तो जैसे ही वो चला, गुरुजी उसके पीछे पीछे छुपते छिपाते चल पड़े। अब ये अपनी जगह पे पहुंचा, उसने कहा भोग का टाइम हो गया, राम जी आ जाइए। अब राम जी, सीता जी, हनुमान जी सब आ गए। उसने कहा भोग कहाँ है? राम जी ने पूछा। बोले देखिए, हर बार मैं खाना बनाता हूं और मैं भूखा रह जाता हूं, तो इस बार ये है अनाज और ये है चूल्हा, आप बनाओ और आप ही अपना भोग करो और मेरे को भी दो। सीता जी को भी हंसी आ गई। खैर, सीता जी अपना खाना बनाने में जुट गई। अब जगत जननी सीता मैया खाना बना रही है, तो सारे देवतागण भी वहां आ गए, ऋषि मुनि भी वहां आ गए। वहां पूरा एक मेला सा लग गया। अब गुरुजी पीछे से देख रहे हैं कि आनंद चुपचाप बैठा हुआ है, न खाना बना रहा है न कुछ कर रहा है। वो आनंद के पास आया, बोले बेटा क्या हुआ? तेरे को तो भूख लगना चाहिए थी, खाना भी नहीं बनाना शुरू किया तूने तो अभी। बोले खाना तो बन रहा है गुरुजी। बोले कहां बन रहा है? बोले ये अजीब मुसीबत है, अब नहीं, गुरुजी को दिख भी नहीं रहा है, अनाज इन्होंने ही दिया, इनको कुछ दिख भी नहीं रहा है। वो राम जी के पास गया भागता हुआ दौड़ता कि गुरुजी को आप दिख ही नहीं रहे हो, ऐसा कैसे, मेरे को ही अकेले को दिख रहे हो? तो राम जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जो सहजता और सरलता से तू हमको बुलाता है, वो तेरे गुरुजी बहुत ज्ञानी और विद्वान है, लेकिन वो सहजता और सरलता का उनमें अभाव है, इसलिए हम उनको नहीं दिख रहे। फिर वो भागा दौड़ा गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, राम जी कह रहे हैं कि आप में सरलता का अभाव है, इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूं उनको। तब गुरु की आंखें खुली और उन्होंने कहा हाँ, ये जो ज्ञान और इसका सारा अहंकार लेके मैं चल रहा था, ये छोड़ना सख्त जरूरी है। उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने शिष्य को साष्टांग दंडवत किया और फिर उनको भी प्रभु राम के दर्शन हुए। इसका मतलब यह है, ये कहानी बताने का उद्देश्य क्या है कि हम लोग जितने जीवन में सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, उतने कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। इस जो हमने कॉम्प्लिकेशंस खुद ओढ़ रखे हैं, इसमें हम खुद भी खुद को नहीं पहचान पाते हैं, तो ईश्वर कैसे पहचानेगा? तो ये थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशन कम करने की कोशिश करें, उसको हटाने की कोशिश करें, तो शायद जीवन और सफल और सुखी होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ऊपर वाला जाने।